दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट करें और साथ ही शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यासी ग्रुप नॉलेज सेंटर पर। आज हम कोई रिव्यू नहीं करेंगे फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि आखिर किस तरीके से आप अपने जो ऑफिस की अटेंडेंस मशीन की जो नीड है वो किस तरीके से आप फुलफिल करें। बहुत लोग फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको यही नहीं पता चलता कि किस तरीके से जो बायोमेट्रिक मशीन है वो आती है मार्केट में, कैसे मशीन उनको परचेज करनी चाहिए, किस तरीके से अटेंडेंस को जो मैनेज करेंगे मशीन पे। ठीक है, तो आज हम इसी प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो को आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, हम इसके लिए व्हाइट बोर्ड सेशन लेंगे। ठीक है, तो उसमें देखेंगे कि किस किस तरीके से ब्रांड्स आ रहे हैं, किस किस तरह से आपकी मशीन्स आ रही है मार्केट में। ठीक है, आपको किस तरीके से मशीन लेनी चाहिए। ठीक है, तो फटाफट हम शुरू करते हैं व्हाइट बोर्ड सेशन हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए व्हाइट बोर्ड पे। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए अपने व्हाइट बोर्ड सेशन पे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से आपको जो एक अटेंडेंस मशीन के लिए और जो ये सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स है जो आपके ऑफिसेस वगैरह में लगती हैं वो आखिर किस तरीके से होती हैं, कैसे काम करती हैं और क्या क्या ब्रांड्स हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं, आज हम ये पूरा टोटल ओवरऑल समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम अपने कॉर्पोरेट लिए उठाते हैं कि कॉर्पोरेट में जो अटेंडेंस मशीन्स है वो आखिर किस किस तरीके से आती है, कौन कौन से ब्रांड अवेलेबल है, आप कैसे समझेंगे कि आपको किस मशीन की जरूरत है। ठीक है फ्रेंड, तो फटाफट चलिए हम शुरू करते हैं इसके लिए इसको। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ब्रांड इंट्रोडक्शन दे दूं जो ब्रांड्स अभी मार्केट में अवेलेबल है। देखिए, आज डेट हो रही है 8 तारीख फरवरी 2019। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अब तक का अपडेट बताऊंगा आपको। अभी तक जो भी अपडेट्स लेटेस्ट मार्केट में चल रहा है मैं उसका बताता हूँ। अब आगे इन फ्यूचर में क्या अगले साल क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा मैं नहीं पता, बट अभी जो इन फरवरी 2019 तक जो कंटिन्यू रहेगा वो मैं बता दूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पहला टॉपिक है हमारा वो ब्रांड इंट्रोडक्शन का है। हम ब्रांड इंट्रोडक्शन कर रहे हैं किसका फ्रेंड्स? बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस मशीन का। तो फ्रेंड्स इसमें जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन है, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो ब्रांड्स अभी जो मार्केट में अवेलेबल हैं तो उसमें सबसे टॉप मोस्ट की मैं कुछ ब्रांड्स के नाम लूंगा। तो उसमें सबसे पहले हमारा जो ब्रांड आता है फ्रेंड्स वो है ESSL। ठीक है, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर लिमिटेड। दूसरा आता है आपका रियल टाइम, ये भी बहुत अच्छा ब्रांड है। तीसरा आता है आपका मंत्रा। ठीक है, फोर्थ आता है आपका ZK टेको। एक्चुअली फ्रेंड्स ये ZK टेको जो है ये इसकी मदर कंपनी है। ठीक है, तो अभी क्या है ZK भी अपने मार्केट में आ चुकी है यहाँ पे। पहले ESSL क्या करती है, अभी भी करती है, ESSL जो भी बायोमेट्रिक्स वगैरह होती है वो ZK टेको से बनवाती है। तो ये जो ये कंपनी है अब मार्केट में ZK टेको की अवेलेबिलिटी भी हो गई है, तो ये भी बहुत अच्छा ब्रांड है। और इसके अलावा हमारे पास है टाइम वॉच हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है बायो एनेबल। उसके बाद हमारे पास है फेस आईडी। उसके बाद हमारे पास है ई टाइम मशीन। उसके बाद हमारे पास है सोन। और भी फ्रेंड्स बहुत सारे मार्केट में आपको ब्रांड्स मिल जाएंगे, तो हम ज्यादा की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ टॉप मोस्ट जो ब्रांड्स हैं ठीक है उन दोनों की बात करेंगे। तो अभी ज्यादा ये मंत्रा ZK टेको ये लोग भी अच्छे ब्रांड्स हैं मार्केट में, बट मैं सबसे नंबर 1 पे रखूंगा ESSL को। इनकी एक्चुअली जो मशीन हार्डवेयर फ्रेंड्स देखिए दो कैटेगरी में डिवाइड होती है। ये हार्डवेयर के लिए जानी जाती है, अपना हार्डवेयर का बहुत अच्छा है, और ये सॉफ्टवेयर के लिए जानी जाती है, इनका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। इनका भी सॉफ्टवेयर अच्छा है बट थोड़ा सा लिटिल बिट इंस्टॉलेशन वगैरह में प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ वो इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज बाकी सब ठीक ही है इनका। और इनका जो है इसका ईज ऑफ यूज है, काफी इजी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया कि ये जो ब्रांड्स है बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन के लिए, तो ये जो कुछ ब्रांड्स है अभी जो मार्केट में अवेलेबल है, और इसके अलावा ये भी चाइनीज ब्रांड्स है फ्रेंड्स, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है और बहुत अलग अलग नाम से आ रहे हैं। लेकिन जो टॉप मोस्ट हम जब बात करते हैं अटेंडेंस मशीन की, और उसमें जो सबसे टॉप में हमारे इंडिया में भी अवेलेबल है वो ये 4 ब्रांड्स है, ESSL, रियल टाइम, मंत्रा, ZK टेको। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद जो भी आते हैं वो सब इसके नीचे आते हैं।
तो मैंने बता दिया ये क्यों होते हैं, वो आते हैं हार्डवेयर की वजह से, ये टॉप में है, ये सॉफ्टवेयर की वजह से ये टॉप में है, ठीक है। इनका नेटवर्थ करीब करीब 100+ करोड़ का है ईयरली, इनका भी करीब इतना ही है, इनका भी इतना ही है, और ये भी इंट्रोड्यूस हुई है, झटके का ज्यादा नहीं है, बट अभी इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन ये अभी रफ्तार पकड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया ब्रांड इंट्रोडक्शन। अब दूसरा मैं आपको बहुत बेसिक फिलॉसफी समझाता हूँ, जो अटेंडेंस मशीन्स होती है वो आखिर किस किस तरह की होती है, ठीक है। तो मेजरली जो अटेंडेंस मशीन होती है वो आपकी 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं उनको। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, नहीं तो अदरवाइज आपको शायद समझने में बहुत गलती हो जाएगी और आप अपना रॉन्ग एक चॉइस कर बैठेंगे अटेंडेंस मशीन के लिए। तो इस वीडियो को प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप पूरा एंड तक देखें, थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन नॉलेज पूरी प्योर दूंगा मैं और पूरा फुल आपको नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब जो हम बात कर रहे हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन की, बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं ताकि टाइम बचे हमारा। तो ये जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन है फ्रेंड्स, इसको हम 3 कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। पहला कैटेगरी हो गया आपका बेसिक मशीन, ये बेसिक हो गई। दूसरा हो गया आपका एवरेज, एवरेज कह लीजिए या प्रीमियम कह लीजिए, ठीक है। और यहाँ हो गई थर्ड वन हो गया आपके एडवांस। तो ये 3 कैटेगरी में क्यों बांटा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं आपको जनरली छोटा सा बता दूं कि बेसिक मशीन में क्या होता है, इसमें जो फीचर्स होते हैं वो बहुत ही बेसिक फीचर्स होते हैं, ज्यादा फीचर्स आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आजकल जो बेसिक मशीन है उसमें भी काफी फीचर्स आने लगे हैं, इवन आपको फिंगरप्रिंट कार्ड पासवर्ड तो मिलेगा मिलेगा। इसमें जो सबसे जो कॉमन चीज है वो है आपको किस तरह की पीसी से डायरेक्ट कनेक्शन के लिए आपको कुछ वो नहीं मिलेगा, कोई कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ डेटा से जो पेन ड्राइव है आपका उसी से आपको डेटा आउटपुट निकालना होगा मशीन पे जाके, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए इसको हम बेसिक में डाल देते हैं। उसके बाद जो इसके थोड़ा सा अपवर्ड आता है वो आता है एवरेज या प्रीमियम मशीन्स आती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके सारी जितने मॉडर्न फीचर्स है, ठीक है, ये सारे के सारे आपको मिल जाएगा इसमें मॉडर्न फीचर्स, ठीक है। इसमें आपके लैन कनेक्टिविटी हो गई, यूएसबी कनेक्टिविटी हो गई, और आपका वाईफाई हो गया, वाईफाई कनेक्टिविटी, बैटरी बैकअप हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। और आपका एक्सेस कंट्रोल फीचर हो गया। एक्सेस कंट्रोल फीचर मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, अभी इस टॉपिक को मिलेंगे। तो क्लाउड हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे फीचर्स जो है इसमें ऐड अप हो जाते हैं एवरेज जो हमारे प्रीमियम मशीन है। तो अब इसके बाद जो हमारे जो एडवांस है, ये जो एडवांस मशीन होती है ये भी काफी, ये सारे फीचर्स तो होते ही हैं, प्लस इसमें और भी कई सारे एडवांस फीचर्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स तो यहाँ मिलते हैं और प्लस इसमें और एडवांस फीचर आपको मिलेंगे, ठीक है। और जनरली हम कैसे और इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ये बेसिक मशीन जो होती है मोस्टली 1000 यूजर्स की होती है, ठीक है, इससे ऊपर नहीं मिलेगी आपको। तो बेसिक मशीन में सिर्फ 1000 यूजर मिलेंगे। ये जो मशीन है ये वाली, ये आपको मिलेगा 0 to 3000, जी हाँ 0 to 3000 तक आ गया। 10,000 तक भी जाता है ये, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, 10,000 यूजर्स तक भी जाता है ये मशीन। बस ये है इसमें जो फीचर्स है वो ये सारे फीचर्स होने चाहिए, ठीक है। ये और इसके बाद जो ये है ये आपका 10,000 प्लस ही होता है। तो फ्रेंड जैसे आप समझ लीजिए 10,000 यूजर्स कोई छोटी मोटी कंपनी में तो होते नहीं है, 10,000 यूजर्स बहुत बड़े बड़े लेवल की कंपनीज में होते हैं, ठीक है, जो जिनके मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं या एक ही सिंगल काफी बड़े एरिया में अपना उनका वर्क होता है, बहुत बड़ा एक ब्रॉड साइज एरिया होता है, उसमें करीब 10,000 से ऊपर ही लोग काम करते हैं। ये मोस्ट ऑफ ज्यादातर आपके मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो बड़े बड़े लेवल की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनमें मिलेंगे, या बहुत बड़ा प्लांट है कोई उसमें मिलेंगे, ठीक है। और मोस्ट ऑफ कॉर्पोरेट्स में, ज्यादा कॉर्पोरेट्स में देखिए फ्रेंड्स 100, 50, 20, 30 ये मोस्ट ऑफ छोटे छोटे ऑफिस में, बड़े ऑफिस में होता है। जो मिड साइज ऑफिस है उसमें आपको 200, 300, 400, 500, 700, ठीक है, 1000 तक भी एम्प्लॉय मिल जाएंगे। बट यहाँ पे हम लोग इस मशीन को 3000 तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इस तरीके से अंडरस्टैंड करनी होगी कि ये जो बायोमेट्रिक मशीन है वो किस कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया बेसिक कैटेगरी, एडवांस कैटेगरी, सॉरी प्रीमियम कैटेगरी और एडवांस कैटेगरी। तो इसमें जो जनरल है वो आपको फीचर्स ये हो गए, उसके बाद जो यूजर का क्राइटेरिया हो गया वो 1000, 3000 to 10,000 और 10,000 अबव प्लस, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और समझते हैं कि अब जो हमारे मेजरली जो फिंगरप्रिंट पंच करने का जो तरीका है या अटेंडेंस मार्क करने का जो तरीका है वो कैसे है इन सब में, ठीक है, इन्हीं मशीन्स की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसको मिटा लेते हैं हम लोग। ये जो हमारी प्रीमियम मशीन थी,
इसमें देखिए बेसिक मशीन में आजकल जो जितनी भी जो मैंने आपको नाम लिया ESSL और रियल टाइम, ठीक है, ये जो दो ब्रांड्स है, जो टॉप मोस्ट के ब्रांड्स है, इस ये लोग क्या क्या फीचर्स दे रहे हैं इसमें आपको। बेसिक मशीन में फिंगरप्रिंट मिलेगा जिससे आप अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं, प्लस कार्ड भी मिलेगा आपको, कार्ड से आप अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं, प्लस पासवर्ड भी मिलेगा, इससे भी आप अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये तीन ऑप्शन मिलते आपको। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं प्रीमियम की तरफ, तो प्रीमियम में आपको ये तीन तो मिलेगा ही मिलेगा, ये थ्री तो मिलेंगे, प्लस इसमें फेस भी ऐड हो जाता है। और अभी आने वाले टाइम में मे भी हो सकता है आइरिस ऐड हो जाए। आइरिस जो ये रेटिना होता है उसका स्कैनर होता है, इसमें मे भी हो सकता है आ जाए, लेकिन अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। अब हथेली वाला आ गया, पाम, आप ऐसे हाथ दिखाएंगे तो आपको पंचिंग ले लेगा, ये इंट्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स में मिलेंगे। अब जो फ्रेंड जो एडवांस वाली है, इसमें क्या होता है, इसमें तीन फीचर्स आपको मिलते हैं, बट मेजरली क्या होता है कि ये जो बड़ी, क्योंकि जो एडवांस मशीन है 10,000 प्लस, इसका जो यूजर एनवायरनमेंट है वो इतना है, तो इसमें ज्यादातर मेजरली ये तीनों जो चार ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन ये इसमें यूज नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ एक ऑप्शन यूज किया जाता है कार्ड का। उसका रीजन है फ्रेंड्स, इसमें इन सारे ऑप्शंस में टाइम लगता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चूंकि यूजर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है। तो फटाफट क्या करना होता है, जो ये आपके कार्ड है ये बहुत जल्दी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये अपने एड्रेस ले लेता है। अब यहाँ पे जाकर आपको इतने यूजर्स हैं, वहां पे जाकर मैं क्या लगा होगा मैं बताता हूँ आपको, टर्नस्टाइल्स लगे होते हैं। आपने देखा होगा ट्राइपॉड टर्नस्टाइल हो गया, या फ्लैप बैरियर्स हो गए, या बूम बैरियर्स हो गए, या फिर फेस डिटेक्शन हो गया, ठीक है। आजकल और भी एक इंट्रोड्यूस हुआ इसी इसमें फेस कैप्चरिंग फ्रॉम 10+50 फीट। जी हाँ, इसी में क्या होता है कि बड़ी मशीन्स लगी होती है, वहां उसके सामने से आप जाएंगे, गुजरेंगे, वो आपको ऑटोमेटिकली फेस डिटेक्ट करके आपकी जो अटेंडेंस है वो मार्क कर देगा। आपको पर्सनली मशीन के पास जाके इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, आपसे दूर से हो जाएगा। ये ESSL वैसी मशीन लॉन्च कर दी है, और अभी कस्टम सॉल्यूशंस भी आने वाले हैं जो 10,000 प्लस, जिसमें बहुत ज्यादा यूजर्स नंबर ऑफ यूजर्स होता है, वहां पे सीसीटीवी कैमरे के थ्रू ही अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। मतलब आपको किसी मशीन के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली कैंपस के जैसे गेट के अंदर आपने एंटर किया, वहीं से आपका किसी न किसी एंगल से आपका फेस डिटेक्ट हो जाएगा, आपकी एड्रेस मार्क हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ मैंने आपको ये बताया बेसिक जो फीचर्स और पंचिंग करने का जो तरीका है, वो कैसे आप तरीके यूज कर सकते हैं। तो होप सो आपको ये यहाँ तक इतना समझ में आ गया होगा कि ये जो मशीन्स हैं वो कैसे मशीन्स हैं, कैसे काम करती हैं, किस कैटेगरी की हैं, और किस तरीके से आप इसको पंचिंग कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये तो था बायोमेट्रिक एड्रेस मशीन का। अब मैं आपको बता दूं एक्सेस कंट्रोल का जो वो है फीचर, एक्सेस कंट्रोल होता है क्या। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं एक्सेस कंट्रोल की, बायोमेट्रिक मशीन और एक्सेस कंट्रोल। अब हम जोड़ देते हैं इसमें एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल फ्रेंड बेसिकली ये होता है कि जितने आपके ऑथराइज्ड लोग हैं, जितना भी स्टाफ आपका जो ऑथराइज है, ठीक है, उसके लिए आप एक एक्सेस कंट्रोल का एक मैनेजमेंट सॉल्यूशन रेडी करते हैं। उससे ये होता है कि जितने आपके ऑथराइज, जितने आपके लोग जानने वाले आपके ऑफिस के लोग हैं, सिर्फ वही आपके जो भी प्रेमिसेस है उसके अंदर एंटर कर पाएंगे। अदरवाइज बाहर कोई पर्सन ऐसे बिना परमिशन के आपके ऑथराइज होगा नहीं, और वो अंदर एंटर कर भी नहीं पाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो मैनेजमेंट है, जो सॉल्यूशन है, उसको एक्सेस कंट्रोल कहते हैं। ये मोस्ट ऑफ कोई ज्यादा हवा नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। तो ये जो एक्सेस कंट्रोल है ये सिर्फ लॉक्स का काम है। इसमें आपका मैग्नेटिक लॉक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक होता है, EM लॉक भी कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक, ठीक है, ड्रॉप बोल्ट लॉक, और भी कुछ लॉक्स आते हैं अलग अलग तरीके, लीवर लॉक्स आते हैं, और भी तरीके से लॉक आते हैं। तो ये सारे इसमें जो भी गेट है आपका, ये सपोज एक गेट है, ठीक है, इस गेट में ये बाहर आपकी मशीन लगी हुई है अटेंडेंस की, यहाँ पे हमने लॉक लगा दिया, कोई भी XYZ कोई भी लॉक लगा दिया इसी मशीन के साथ में, ठीक है। तो जो आपके ऑथराइज है, जिनको आपने रजिस्टर कर रखा है, वही सिर्फ इस गेट को ओपन और क्लोज कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज बाहर का कोई बंदा एक्सेस ही नहीं कर पाएगा गेट। तो कई कॉर्पोरेट्स की ये जरूरत रहती है कि हमें एक्सेस लॉक का फीचर भी चाहिए, बहुत लोग की रहती है, और बहुत लोग ये रहती है कि हमें सिर्फ अटेंडेंस मशीन ही चाहिए, हमें सिर्फ अटेंडेंस मार्क करना है, ठीक है। तो
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये जो बेसिक मशीन है, जो बेसिक कैटेगरी में आती है, ठीक है, ये इसमें आपको एक्सेस कंट्रोल का फीचर नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। जो एवरेज वाली है इसमें मिलेगा, पक्का मिलेगा, और इसमें तो डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। इनमें तो जरूर मिलता है क्योंकि ये मोस्ट ऑफ एक्सेस के लिए ही यूज की जाती है। तो ये जो एक्सेस कंट्रोल का जो फीचर है फ्रेंड्स, होपफुली आप समझ गए होंगे। अब एक्सेस कंट्रोल में छोटा सा एक और वेरिएंट आपको बता दूं कि क्या होता है। जो एक नॉर्मल होता है एक्सेस कंट्रोल, इसमें अंदर की तरफ बाहर की तरफ, एक तरफ आपकी अंदर बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता, एक तरफ आपकी जो मेन मशीन होती है, कोई भी मशीन आप लगा दो, सेकंड जो दूसरी साइड होता है इनसाइड या आउटसाइड, ठीक है, आप कैसे भी उसको अरेंज कर सकते हो, आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो दूसरे तरीके दूसरी साइड है, वहां पे क्या होता है, एग्जिट बटन लगता है, एग्जिट बटन लगता है, वहां पे क्या होता है, एग्जिट बटन का आपको पुश किया वो गेट ओपन हो गया, ठीक है। तो वहां पे ज्यादा उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कई जगह पे ये होता है कि भाई हमें इन और आउट ये दोनों टाइम की पंचिंग चाहिए, कि कोई पर्सन, कोई स्टाफ किस टाइम वो बाहर जा रहा है, किस टाइम वो अंदर आ रहा है, ठीक है, ये हमें दोनों को मार्क करना है, दोनों को देखना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एक्सेस कंट्रोल में नॉर्मल वाला जो है, जिसके साथ एग्जिट बटन लगता है, तो इसमें ये वाला काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वन साइड में आपने एक साइड का पंच कर दिया, आपने एड्रेस मार्क हो गई, आपका जो भी लॉग है वो जनरेट हो गया, बट जो सेकंड अंदर वाली साइड है, दूसरी साइड है, उसमें क्या होता है, आपने पुश बटन को प्रेस किया तो वहां से उसका कोई भी आपका जो लॉग किसने प्रेस किया कुछ नहीं पता, ठीक है। तो वहां से आपका जो अपोजिट वाला जो टाइम है वो नहीं मिल पाता। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन आता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं। उसके लिए आता है इसी एवरेज, इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, दोनों में आता है। हमें वेरिएंट यूज करना पड़ता है। आप वेरिएंट कह लीजिए या स्लेव कह लीजिए या सेकेंडरी कह लीजिए, ठीक है फ्रेंड, दोनों से ये सारे एक ही वर्ड से अलग अलग नाम से काम एक ही है। इसमें होता है क्या है, मैं आपको छोटा सा बता दूं कि आपकी एक मशीन होती है, मेन मशीन, ये मास्टर हो गया मेन मशीन, ठीक है, और एक छोटी मशीन लगती है साथ में, छोटी भी लग सकती है और ये मशीन सेम भी लग सकती है, दोनों ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो ये जो मेन मशीन है ये छोटी मशीन के साथ लग जाता है। अब ये छोटी मशीन भी है, तीन तरीके से आती है। एक मशीन आती है आपकी जिसमें फिंगरप्रिंट प्लस कार्ड प्लस पासवर्ड ये तीनों मिल जाए, एक मशीन आती है आपका कार्ड प्लस पासवर्ड, ठीक है, और एक मशीन आती है सिर्फ ओनली कार्ड। ये तीन तरह की मशीन है। तो ये आपके ऊपर, आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप फिंगरप्रिंट के थ्रू वो करना चाहते हैं तो आप ये वाले लगाइए, अगर आप कार्ड और पासवर्ड के थ्रू चाहते हैं तो ये वाले लगाइए, आप सिर्फ कार्ड ही कार्ड चाहते हैं तो आप ये वाले लगाइए, ठीक है। ये सेकेंडरी स्लीव मशीन का कॉन्सेप्ट है जो इस तरीके से इन आउट के टाइमिंग के लिए काम करता है। तो होपफुली आपको ये एक्सेस वाला समझ में आ गया होगा कि एक्सेस कंट्रोल वाला क्या फीचर होता है, क्या किस तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम शुरू करते हैं एक्सेस के बाद क्लाउड का फीचर। अब जो क्लाउड का फीचर है, क्लाउड में आपको बता दो क्लाउड होता क्या है। जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ एक बेसिक मशीन में एक्सेल रिपोर्ट होती है जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, ठीक है, बाकी इनमें ये फीचर नहीं होता है। अब एक्सेल में रिपोर्ट जनरेट होती है लेकिन उसके भी कुछ प्रोस है, कॉन्स ज्यादा है, प्रोस कम है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें एक सॉफ्टवेयर नीड होता है, उस सॉफ्टवेयर में हमें सारे जो डेटा है सारे एम्प्लॉइज का, सारे स्टाफ का, उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ठीक है, ये दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एक होता है आपका डेस्कटॉप वर्जन, एक होता है आपका वेब वर्जन, ओके। हम वेब वर्जन को क्लाउड भी कहते हैं, क्लाउड सॉफ्टवेयर। अब क्लाउड भी दो तरीके से होता है, आप इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक ऑन सेल्फ, जब आपके पास खुद का सर्वर हो, इसके लिए स्टैटिक आईपी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, ऑन सर्वर। और एक कंपनी का सर्वर, कंपनी के सर्वर के लिए आपको कोई स्टैटिक आईपी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए कंपनी चार्ज देती है, जो भी कंपनी जो भी है, कोई भी वेंडर हो, ESSL हो, रेलटेल हो, मंत्रा हो, ZK हो, कोई भी एनीथिंग एल्स, कोई भी, ठीक है। तो ये जो कंपनी है ये खुद के इसके सर्वर के चार्ज देती है। ईयरली चार्ज होता है, क्वार्टरली चार्ज हो सकता है, यूजर वाइज चार्ज हो सकता है, वो उनके अलग अलग चार्जेस है। वो आपको जाके उनके किसी भी सेल्स पर्सन से आपको बात करनी पड़ेगी, वो बताएंगे कि क्या चार्ज होगा, ठीक है। तो ये जो डेस्कटॉप वाला सॉफ्टवेयर फ्रेंड्स, ये मोस्ट ऑफ कंपनी आजकल फ्री में ऑफर करती है, जिसके कोई चार्जेस नहीं लेती है, सबका फ्री है, क्योंकि कंपटीशन मार्केट है तो फ्री मिलेगा, ठीक है। फ्रेंड्स ये वीडियो और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में और जो आपके नोन्स हैं उनको शेयर करना ना भूले। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन बॉटम में आपको मिल जाएगा, उसको प्लीज क्लिक कर दें, और क्लिक करते हैं आपको बेल का आइकन मिलेगा, उसको हिट करना ना भूलें। उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड्स आगे और भी
इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड्स बहुत जल्दी आपको आपसे फिर भी मिल लेंगे हम दोबारा, तब तक के लिए शुक्रिया।